तो अपना बीके का कोर्स चल रहा है, उसी कड़ी में आज हम शक्तियों के बारे में बात करेंगे। बाबा रोज कहता है योग लगाओ, मुझे याद करो। तो याद से होगा क्या? तो भगवान ने बताया कि याद से आत्मा के अंदर शक्ति आएगी। ज्ञान से समझ तो आ जाती क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं जीवन में, हालात बिगड़ते हैं, तो वो ज्ञान एक तरफ हो जाता है और हम अपने स्वार्थ के लिए उस परिस्थिति के वश हो जाते हैं, जिससे फिर क्या हो जाता है, विकर्म फिर से हो जाते हैं। तो परमात्मा ने बताया कि याद, आजकल की मुरलियों में तो याद के ऊपर बहुत जोर है कि याद के बिना पुराने पाप जो आत्मा ने कर रखे हैं वो भस्म नहीं होते, छिप तो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दब जाते हैं, लेकिन परिस्थिति और हावी होंगी उस टाइम फिर वो पुराने संस्कार, कमजोरी के संस्कार फिर से आत्मा में उभर आते हैं। तो इसलिए योग के ऊपर बड़ा जोर दिया। अब असल में योग क्या है? भक्ति में दुनिया में तो योग का कुछ और ही मतलब निकाल के बैठे हैं। वो शरीर की क्रियाएं हैं जो है ना, उनको ही योग समझ रखे। चलो अच्छी बात है, पहले ये भी नहीं करते थे, अब कम से कम इतना तो करने लग गए, उससे कुछ ना कुछ तो शरीर का भी फायदा होगा। लेकिन परमात्मा ने जो राजयोग सिखाया है वो इससे एकदम अलग है। उसमें भगवान ने बताया कि तुम्हें कुछ भी हठयोग यानी शरीर की क्रियाएं करने की जरूरत नहीं है। वो योग क्या है? आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। अब कैसे जुड़ेगी? क्योंकि दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो मटेरियल की तो है नहीं। मटेरियल की हो, जैसे शरीर है मटेरियल है, तो जुड़ जाए आसानी से, लेकिन ये तो दोनों ही प्रकृति से न्यारी हैं, आत्मा भी परमात्मा भी। तो उनका जुड़ने का तरीका क्या है? परमात्मा ने बताया कि जो ज्ञान मेरे अंदर है, जिस तरीके से मैं दुनिया को देखता हूँ, दुनिया के बारे में जो सोचता हूँ, वो तरीके से आप आत्माएं भी इस दुनिया को उसी नज़र से देखना शुरू करो। तो मेरी बुद्धि और उसकी बुद्धि, हमारी दोनों की सोच एक जैसी होती चली जाएगी। तो ये सोच का जुड़ना है ना। किसी आदमी से हमारे विचार मिलने लगे तो उसको भी हम कह सकते हैं मेरा योग उससे है ना, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अच्छी लगती है, तो ये भी एक तरह से जुड़ना हो गया। लेकिन एक आदमी से, जन्म मरण वाली आत्मा से जुड़ना और एक उस परमात्मा से जुड़ना, तो परमात्मा से जुड़ने में आत्मा का विकास है, आत्मा ऊपर उठेगी, उसके अंदर जो भी किचड़ा है ना, जो उसको तंग करने वाला है, नीचे लाने वाला है, वो सारा उसका भस्म होता चला जाएगा। तो परमात्मा ने बताया कि योग असल में ये है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए, लेकिन बुद्धि से जुड़ेगी, है ना, बुद्धि का योग है ये। इससे फिर आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि जो कर्मेंद्रियों के भी राजा हो जाएगी, और जो उसने संस्कार बिगाड़ रखे थे देखा देखी, वो सारे संस्कार भी उसके शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। फिर उस योग से क्या होगा? शक्तियां जो उतरेंगी, तो आपने देखा होगा देवी के 8 हाथ दिखाते हैं, देवी देवता दिखाए ना, तो उनके कई कई हाथ दिखाए। लेकिन परमात्मा ने बताया ऐसी दुनिया तो कभी होती नहीं जिसमें हाथ ज्यादा हो। हमेशा जो दुनिया है सतयुग से लेके और यहाँ कलयुग अंत तक है, ऐसी दुनिया है जैसे अभी आदमी बैठे हैं ऐसे ही पहले भी थे, 2 हाथ पैर वाले थे।
लेकिन देवता इतने हाथों के क्यों दिखा दिए फिर, 8 हाथ के, कोई 4 हाथ के? तो असल में दिखाना था शक्तियां। अब शक्ति को कैसे दिखाएंगे? भुजाओं से दिखाएंगे, है ना। शक्ति की निशानी तो हाथ ज्यादा कर दिए। तो असल में तो ये शक्तियां थी, आत्मा की शक्तियां। लेकिन आत्मा की शक्ति चित्र में कैसे दिखाई जाए? तो उन्होंने फिर भुजाओं को दिखा दिया, 8 भुजा दिखाई। असल में 8 शक्तियां थी आत्मा के अंदर, देखो। और ये योग से हुई थी। परमात्मा शिव है शक्तियों का स्रोत। वैसे भी ये हठयोगी भी क्या मानते हैं, जब उनसे बात करते हैं ना, पतंजलि का जैसे योग है, तो उसमें दिखाया बताते हैं कि योग का जो प्रणेता है, यानी योग जिससे निकला, जिसने बताया, वो शिव है। शिव से शुरुआत हुई। लेकिन शिव ने ये कब सुनाया, किसको सुनाया? शिव के तो शरीर है नहीं, वो तो एक ज्योति है, फिर कैसे सुनाया? इसका उनको नहीं पता। लेकिन ये जरूर लिखा है कि योग को सिखाने वाला उसका प्रणेता शिव है। तो उन्होंने जो भी बचा कुचा था वो इतना ही समझ लिया, वे अपने शरीर की क्रियाएं करते रहो, प्राणायाम करो, और इससे भी शक्ति आएगी। आएगी तो शरीर में भी आएगी। लेकिन भगवान ने ये शरीर के लिए नहीं सिखाया था, कि भगवान तो जब आके सिखाता है तो आत्मा कितने ही जन्म ले, हर जन्म में उसमें शक्ति बनी रहेगी, ऐसा तरीका सिखाता है भगवान। तो ये असल में राजा बनने के लिए हमें परमात्मा से योग लगाना है। आत्मा राजा बनेगी, अपने शरीर की बनेगी, अपने कर्मेंद्रियों की, अपने स्वभाव की, अपने संस्कार की, मन की राजा, है ना। मन अपने वश में कर लेगी, बहुत बड़ी सिद्धि है ये। तो अष्ट शक्तियां जो दिखाई, 8 हाथ दिखाए, उसमें एक, और ये शक्तियां सारी जरूरत है घर गृहस्थी वालों को, जबकि गृहस्थी वाले कोई इस काम को कर नहीं रहा। कर कौन रहे हैं? जो गृहस्थी छोड़ के सन्यासी हो गए, वो योग करते नजर आएंगे आपको। और जरूरत किसको थी? गृहस्थी वाले को। क्योंकि गृहस्थी में है ना समस्याएं, तो आपस की खिटपिट है, संबंध का की खटास है, या कुछ और। ये सारी चीजें शक्ति के बिना है। शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, जैसे, है ना। एक शक्ति दिखाई, सहन शक्ति। तो सहन शक्ति देखो इस फोटो में कहीं नजर आ रही है आपको? ये दिखा रखी। इसमें दिखाया कि एक पेड़ है, उसके आम लगे हुए, आजकल आम का सीजन है। तो आदमी क्या करता है? उसके पत्थर मारेगा, और पेड़ क्या देगा उसको? आम देगा, मीठा आम देगा। अब ऐसा बनना है। और ये वैसे तो बनया नहीं जाए। आप दुनिया में आप देखो, आपका पड़ोसी है, अगर आपको एक बात बोल दे किसी बारे में, तो हम जल्दी ही क्या है, उसी के टोन में आके उसको जवाब देंगे, है ना। तो सहन शक्ति नहीं है। लेकिन इस चित्र में जो दिखाया ना, पेड़ का मिसाल दिया कि योग से ये शक्ति आ जाएगी। आप में से बहुत ऐसी आत्माएं होंगी जो बताएंगे कि पहले मैं सहन नहीं कर पाती थी, थोड़ी सी बात में उखड़ जाती थी, रोज रोड़े होते थे, रोज उलाने आते थे, है ना। लेकिन ये ज्ञान सुन के, बाबा को याद करके, अब मैं सहन कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। ट्रेन में कहीं धक्का लग गया, कोई बात नहीं भाई, नहीं पहले तो सींग खड़े हो जाते थे। तो ये सहन शक्ति कब आई? जब हमने भगवान की बातें सुनते सुनते अपने अंदर उतार ली, तो मेरी बुद्धि और उसकी बुद्धि सेट होगी, एक जैसी होगी। क्यों? दो चीजें एक जैसी हो जाएंगी तो ही मिलन होगा ना। तो वो पावरफुल है, हम कमजोर हैं, तो उसकी पावर मेरे अंदर उतरेगी। लेकिन उतरेगी उसकी समझ से। उसको जब समझ लेंगे और उस अनुसार जीवन में जीने लगेंगे, तो हम जब आत्मा बन के शुरू कर देते हैं ना ये दुनिया के नाटक में रहना, तो हमें ये काम मुश्किल नहीं लगता सहन करना। क्यों? कोई गलती कर भी दे, कुछ बोल भी दे, तो सीधा बाबा ने क्या बताया है, हर एक आत्मा का पार्ट है,
हर एक का अपना कर्म खाता है ना। अपनी किताब भी है, कौन सी किताब है? कर्मों के ऊपर, भाग्य लिखने की कलम, कर्म। उसमें दिखाया है ना बिरजू की कहानी। तो जब उसको पता चला कि ये जो मुझे आज तंग कर रहे हैं, इतने रिश्तेदार हैं और हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत कष्ट मुझे दे रहे हैं, भगवान ने दिखा दिया ये सारे तो इनके साथ करके आया है। और फिर जब सारी रील दिखाई ना, तो उसको समझ में आया मैं तो बहुत करके आया था, ये तो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो सहन करना आसान नहीं हो गया। क्योंकि आपने किसी का कर्जा ले रखा हो और आपसे वो मांगने आएगा, तो आपका ये हो जाएगा भी ले रखा है इसका, तो उतारना चाहिए। तो परमात्मा हमें ये ज्ञान दे करके ये शक्तियां कैसे उतरेंगी, इसी चीज के लिए सारा ज्ञान है ये। तो सहन शक्ति अपने आप आ जाती है, सिर्फ सुनने से आ गई है। बाबा की बातें सुन ली और अपने अंदर उतार ली। ये हर एक आत्मा का पार्ट है, ये ड्रामा है। और भगवान तो कहता है इस नाटक में कोई भी किसी के साथ अन्याय होता नहीं। जबकि इस ज्ञान को जिसको नहीं पता ना, वो सोचेगा मेरे साथ तो खूब अन्याय हुआ है, मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ है? और वो उसको याद कर करके बड़ा परेशान रहता है। परमात्मा ने बताया ये नाटक बड़ा एक्यूरेट है, जिसका जो खाता जिसके साथ है वो उसने कर रखा है। अब वो कर्जा उतारना पड़ेगा। तो सहन शक्ति आई। दूसरी एक शक्ति इसमें दिखाई है, समाने की शक्ति। ये देख रहे हो, एक तो सहन करना सीख जाती है आत्मा, दूसरा समाई, जिसको कई बार आम भाषा में क्या बोलते हैं, समाई राख, है ना। समाई का मतलब क्या है? आप घर गृहस्थी में हो, परिवार वाले हो, आपके परिवार में 4-5 आदमी हैं, बहू भी है, बेटा भी है और भी है। सबके संस्कार, सबके अपने अपने स्वभाव होगा, तरीका भी अलग होगा। हो सकता है आपके आगे कोई शिकायत करने आ जाए कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, और आपने उसकी सुन ली, थोड़ी देर में वो भी आ गया, उसने भी बता दी अपनी। तो अगर आप एक एक की सुन के और उखड़ गए, तो आपका घर बसेगा नहीं, उनका रोना आपस में शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? उसकी भी सुन ली और उसकी भी सुन ली, और ऐसा एक तरीका निकाल लिया कि भाई ये घर बचा रहे, दोनों को समझा भी दिया लेकिन उनका रोना होने से बचा दिया। ऐसे बहुत जो समझदार आदमी है ना, माताएं हैं, भाई हैं, वो मैंने देखा है, ऐसे परिवार अलग अलग विचारों के होते हैं तो भी वो समाई के साथ, समाने की शक्ति बहुत होती है। वो बताते नहीं एक दूसरे की कि ये थोड़ी देर पहले तेरे बारे में ऐसा बोल के गई थी, है ना। तो ये समाने की शक्ति दिखाई है सागर की तरह। परमात्मा कहता है कि ये सारी कमजोरी के संस्कार इस टाइम हर एक आत्मा में है और वो उसके वश में है। वो समझो बीमार है, वो अपना कुछ ना कुछ आपको दुखी होके बताएगा। उसके दिमाग में क्या है? एक दूसरे की आलोचना, बुराई, निंदा, यही चलता है पूरा दिन। लेकिन समाई जिसने रखी, समाना जिसने सीख लिया, वो उस प्रॉब्लम्स को हल करना सीख जाएगा। जैसे सारी नदियां दिखाई ना, कितना सारा किचड़ा लेके आती नदी, हर एक शहर में से नदी गुजरती, आसपास के नालों में से सारा किचड़ा क्या होता है, नाली में से नदी में आएगा। नदी फिर कहाँ जाएंगी आखिर में? सागर में, समुद्र में जाएंगी। सारा का सारा पूरी दुनिया का किचड़ा लास्ट में कहाँ जाता है? सागर में। सागर ने कभी वापस फेंका? नहीं फेंके ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा सोच के संभाल लेता है। वो लगी रहती है, नदियां लाती रहेगी, लाती रहेगी, कभी उनको बोलता नहीं तुम वापस जाओ, इतना कचरा क्यों ले आई, है ना। तो इस समय का जो समाज है, जो दुनिया है, वो कचड़े से भरी हुई। लेकिन आपके अंदर अगर ये शक्ति आ गई कि ये बेचारे हैं, तो आपके अंदर समाई की शक्ति, समाने की शक्ति गजब की आ जाएगी।
ये आत्मा के अंदर आने वाली शक्तियां हैं सारी। एक दिखाया ये परखने की शक्ति, परखने की है। अगर आपको आदमी परखने नहीं आते, चीज परखनी भी नहीं आती, तो दुनिया भर का मिलावट आजकल चल रही है ना, नमक में भी मिलावट है। आदमी को परखना सीख जाए तो वो तो गजब की चीज है। फिर तो आपकी पूछ बहुत हो जाएगी। मान लो आप रिश्ते के लिए कहीं जा रहे हैं, लड़की देखने लड़का देखने जाते हैं कि नहीं, तो ऐसे को साथ ले जाएंगे कि भाई तू साथ चलिए। क्यों ले जाएंगे उसको? क्यों? उसको परख है ना। बोलेंगे तेरा जाना जरूरी है। या कहीं बाजार में भी आपको ब्याह का सामान लेना है तो फलाने ने फलानी ने लेके चलो। क्यों? क्योंकि उसको परख है, चीजों की परख है, आदमियों की परख है। तो ये परख कैसे बढ़ती है? कभी सोचा भाई उसमें है मेरे में क्यों नहीं? मैं नहीं परख पाता, मुझे तो कोई भी बेवकूफ़ बना देगा, लेकिन इसको बना के दिखाओ, वो आंखों से परख लेगा। कई माताएं परख लेती हैं आंखों से, ये बदमाश है, आड़त छोरी नहीं देगी, है ना, मना कर देते। तो ये परख शक्ति कब आती है? जब हम बाबा को याद करते ना आत्मा बन के। क्योंकि आत्मा बन के और परम पिता परमात्मा को जब याद करेंगे तो पता क्या होता है? आप सभी योग करते होंगे। जैसे जैसे आप परम धाम की तरफ जाएंगे, ये दुनियादारी की बातें हमें नीचे उतार देते हैं उसी टाइम। मान लो 1 मिनट के लिए आप बैठे कि योग करूं, लेकिन 1 मिनट में वहां पहुंचे नहीं, तुरंत यहाँ की कोई बात याद आ गई, पड़ गए नीचे। फिर हमने फिर कोशिश करी, एक बार फिर परम धाम जाऊं, फिर ऐसे ही होगा, कोई और बात याद आएगी, है ना। होता है कि नहीं ऐसे ही योग में? तो बाबा कहता है जब तुम्हारा योग पूरा होता जाएगा ना, यानी बार बार जल्दी जल्दी नीचे आना बंद हो जाएगा, वहां ठहरना सहज हो जाएगा, परम धाम में बैठना बाबा के सामने सहज लगने लगेगा, तब समझो आपकी बुद्धि, आपका मन शांत हो गया, भटकना बंद हो गया। जिसका भटकना बंद हो जाता है, यहाँ बुद्धि से ही भटकता आदमी, वो दूसरे को परख लेगा बिना बोले। जिस वो आएगा वो आदमी, और जो शांत होके बैठा होगा ना, वो उसको परख लेगा, ये क्यों आया है, किस टाइप का है, धोखा नहीं होगा। अपने राजयोग की इस पढ़ाई में ये बाबा का यज्ञ सफल क्यों है? क्योंकि जो सेंटर इंचार्ज है, बहनें हैं, योग में बैठी रहती है ना, बाबा से योग लगा रहे। उसका मतलब ये होता है कि आपका योग तभी लगेगा जब आप अंदर से फ्री होगे, खाली होगे, व्यर्थ से, विकार तो छोड़ो, व्यर्थ से फ्री होगे। तब आप जब बिल्कुल आप शांत होंगे, आपके अंदर कोई हलचल नहीं होगी, तो दूसरे तो बहुत हलचल में, हलचल वाले तो आएंगे ना उल्टे काम करने। तो वो जो चक्कर चलाने आएगा, किसी तरह का चक्कर बातों के द्वारा चलाएगा, लेकिन आप फ्री हो, आप उसको तुरंत पकड़ जाओगे। देखो गजब की साइंस है, ये भी योग की साइंस है। ये परख शक्ति जिसमें आएगी, वो इस दुनिया के जाल में उसको कोई फंसाने की कोशिश करेगा तो क्या वो फंसेगा? नहीं फंसेगा। उसकी डिमांड हो जाएगी, तो इसने ले चलो, यो देख दिए पहचान ले, है ना, और वह बात सच्ची पावा है। तो ऐसा वैल्यूएबल बनना है, शक्ति रूप बनना है, तो इस योग की जरूरत है। देखो सारा गृहस्थियों के लिए है ये, पर गृहस्थी बेचारा और धंधे में लग रहा है, इसने छेड़ता ही नहीं, है ना। जिसने जरूरत नहीं वो रासना में लग रहे, ये टांग चढ़ाओ, इस पर चढ़ाओ, इसका किसी को पता ही नहीं। तो बाबा कहता है ना योग लगाओ शक्ति मिलेगी। तो शक्ति कौन सी मिलेगी? मैंने एक माता से पूछा था, भाई आप शक्ति चाहिए आपको? वो माता बेचारी
उसने विरह नहीं शक्ति कौन सी मिलेगी। हम्म? तो शक्ति का पता होना चाहिए ना, सहन शक्ति की क्यों जरूरत है, परखने की शक्ति की क्यों जरूरत है, समाने की शक्ति की क्यों जरूरत है, क्योंकि इनके बिना जीवन में बहुत धक्के हैं। क्योंकि हमारे जो भी काम होंगे वो ऐसे हो जाएंगे उलझाने वाले, जो आपको परखना नहीं आता, आप सहन नहीं कर सकते। आपको भेजा था सब्जी मंडी सब्जी लेने, आलू लेने, आपसे सहन होता नहीं, तो क्या होगा, या तो आप थाने में मिलोगे या अस्पताल में मिलोगे, है ना। जब सब्जी वाले ने बाट मार दिया आपके सिर में तो अस्पताल में मिलोगे आप, और जब आप उसका मारे आए तो आप थाने में मिलोगे। माता यहाँ बाट देखती रहेगी, सब्जी लेके आया नहीं महेंद्र भाई होगा कि नहीं। तो कितनी जगह ऐसी है जो आप ये नहीं कह सकते मैं तो सहन नहीं करूँगा, करना पड़ेगा। क्योंकि सारी दुनिया में हर कदम पे, रोड पे देख लो, बिना सहन करे आप चल ही नहीं सकते। आपके मुकदमे खत्म नहीं होने अगर आप बार बार झगड़ा करोगे तो कहीं समाना पड़ता है, कोई बात नहीं, कहीं सहन करना पड़ता है, कहीं परखना पड़ता है कि ये किस टाइप का है और इसके कर्म कैसे हैं, इससे बचना चाहिए कि नहीं। फिर आ गया निर्णय शक्ति। ये देखो एक तराजू दिखा रखी, फैसला। कई बार जिंदगी में पता तो चल जाता है ये काम करने से दिक्कतें आएंगी, ऐसा नहीं करना, इसके साथ दोस्ती करने से प्रॉब्लम्स आएंगी, पता चल जाता है, पर हम उस पर टिक नहीं पाते। क्यों, पुराना जो स्वभाव संस्कार है ना वो खींच लेता है, निर्णय नहीं कर पाते, फैसला नहीं ले पाते। कई तो झट से फैसला ले लेते हैं, भाई इसमें प्रॉब्लम है तो आज ही बंद। अगर चाय पीने से प्रॉब्लम है, मेरे एसिड बन रहे हैं, छोटी सी बात है, तो आज ही बंद, है ना। बीड़ी पीने से प्रॉब्लम है, बाबा का ज्ञान इतना ऊंचा है और ये परहेज मैं नहीं कर पा रहा, आज ही बंद। कई सोचते हैं धीरे धीरे करूंगा, फैसला ले नहीं पाते, पीछे रह जाएगा। क्योंकि राजा की असली ताकत क्या होती है, बाबा कहता है ना तुम राजा बनने के लिए पढ़ रहे हो, तो राजा के तो फैसले ही होते हैं, और राजा कोई काम थोड़ी करता है। राजा थोड़ी आके ये कुर्सी साफ करेगा, दरी बिछाएगा, वो तो फैसला लेगा, और फैसले के लिए ही उसके पास सारे जाते हैं कि ये न्याय करेगा। तो अगर हमारा फैसला सही नहीं होगा, किसी भी फील्ड का हो, तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, उसको थोड़े दिन बाद उतार देंगे ये गलत फैसले। क्योंकि द्वापर युग में राजा ही चली, कलयुग तक चली, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन राजाओं को उखाड़ के फेंक दिया है। जो फ्रांस की क्रांति है ना, उसका उदाहरण आता है। क्योंकि उस टाइम के जो राजा थे वो कैसे हो गए, अय्यास हो गए, गलत, है ना, अय्यास समझते हो, विकारों में फंस गए। तो ऐसा हो गया कि जनता दुखी है और उस पे टैक्स लाते जा रहे हैं, और हमें डिस्टर्ब मत करो, हमारे ठाठ ऐसे ही होने चाहिए। तो जनता ने आखिर में क्या करना पड़ा, सब ने इकट्ठे होके, और राजा और उसके जो बच्चे थे सबको महल से बाहर निकाल जाए, देखो, और सबके सिर काटे गए थे चौराहे पे खड़े करके, वैसे नहीं मारे, सबके आगे खड़े करके सिर कटे थे, बिहेडेड। ये घटना हुई थी। तो निर्णय शक्ति जब हमारी सही नहीं होती ना, हमारे फैसले गलत होने लगते हैं, तो हम जिनके ऊपर राज कर रहे हैं वो सवाल उठाएंगे, और समझो हमारा टाइम आ गया, हमारे अंदर गड़बड़ है। तो भगवान कहता है कि इस योग से आपके अंदर निर्णय करने की शक्ति आएगी, और निर्णय जिसने बढ़िया करना आ गया वो ही प्रभावशाली है, वही राज कर सकता है। एक शक्ति ये दिखाई, एक आदमी ने ठा के ले जाए, देखा, अर्थी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, ये चल रहा है। ये दुनिया में किसी के साथ भी, किसी के घर में भी होता है, हर एक के होता है, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ किसी की डेथ ना हुई हो, हर एक के घर में हुई होगी, है कोई ऐसा।
इतनी बड़ी सच्चाई है, लेकिन फिर भी आदमी जब ये सीन आता है हर एक हिल जाता है। जबकि जन्म होते ही पता होता है ये मरेगा एक दिन, इसका ब्याह होगा कि नहीं होगा इस पर सवाल, ये बच्चे की नौकरी लगेगी कि नहीं कोई पता नहीं, पर ये मरेगा कि नहीं इस पर कोई सवाल है, ये काम तो पक्का होगा। इतनी बड़ी सच्चाई को भी सामना नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि ज्ञान की कमी है, और ज्ञान की कमी है तो शक्ति नहीं आएगी। अगर परमात्मा का ये ज्ञान हमने पक्का कर लिया कि मैं आत्मा और ये शरीर की म्याद है, और एक शरीर की है, ये है, उसके बाद और मिलेगा उसकी भी है, और ऐसे इस नाटक में अलग अलग शरीर मिलेंगे और ऐसे आगे बढ़ना है, ये पक्का हो गया तो आप समझो सामना कर लेंगे, हम इतनी बड़ी मुसीबत का भी सामना कर लेंगे। अपने पास कई उदाहरण हैं ऐसी माताओं के जिनका बेटा भी गुजरा, जवान बेटा भी गुजरा, तो भी उसके आंसू नहीं आए। किसी के भाई गुजरे, दो दो भाई, तो भी उसको आत्मा का पाठ पक्का था, इसलिए उसके कोई आंसू नहीं आए, है ना, गजब की बात। तो ये जो गीता का ज्ञान है ना, जिसमें नष्टो मोहा बताया गया है, परमात्मा का ये ज्ञान ऐसा है, परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है सामना करने की, हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी हिलते नहीं, जिसके उदाहरण है महावीर अंगद, हिले नहीं वो, है ना। तो परिस्थितियां हिलाने के लिए आएंगी, और सबसे बड़ी परिस्थिति का फोटो यहाँ दिखा दिया कि भाई जब शरीर कोई छोड़ के जाए और छोटे छोटे बच्चे हो, है ना, तो कितना कितना बड़ा दुख है दुनिया के हिसाब से। लेकिन भगवान का ज्ञान लेने के बाद ये शक्ति आ जाती है कि ये तो एक नाटक के रिश्ते हैं, हर एक आत्मा का पार्ट है, उतना ही करेगा वो जितनी चाहती है उसमें, है? तो सामना करने की शक्ति गजब की आ जाती है। ये आप देखो, ये पहाड़ के नीचे उंगलियां लगा रखी, है ना, दिखा है एक कथा में, ऐसा दिखा है भागवत में, गोवर्धन पहाड़ उठा दिया। तो परमात्मा कहता है कि यह सहयोग करने की शक्ति। सहयोग किस बात का? दुनिया को बदलने के लिए परमात्मा ने आकर के अभी हम बच्चों को ज्ञान दिया। अभी तक ज्ञान से पहले हम अपने दो चार बालक परिवार उसी में अपना समय 60 साल 70 साल लगा रहे थे। दूसरा कोई हमें बोलता था कुछ बड़ा काम भी करें गांव के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, हम पीछे हट जाते थे, भाई मेरे पे यो ही नहीं हो रहा, है ना, इनका कर दूं वो ही बतेरा, इतना ही सोचा करते। ये ज्ञान जब मिल गया, परमात्मा से जुड़ गए, तो हमें ये सारी दुनिया अपना परिवार दिखने लगी। वसुधैव कुटुंबकम, कितनी बड़ी बात है कि ये सारी धरती, सारे आदमी, ये मेरा ही परिवार है। ऐसी जो सोच बनी, तो हम वो कुएं के मेंढक की तरह जी रहे थे, उस कुएं से बाहर आ गए और उन कामों की तरफ बढ़ गए जो सारी दुनिया के भले में है। इसको बोलते हैं पहाड़ उठाने जैसा काम, है ना। कई बार कहते हैं ना ये छोटा काम नहीं है, पहाड़ ठाण वर्गा है। तो महावीर भी दिखाया पहाड़ उठा के उड़ता हुआ, श्री कृष्ण की कहानी में वो दिखाया, है, सारी गोपियां और सारे खड़े हो गए पहाड़ उठान खाते। आखिर पहाड़ कौन सा? आम आदमी तो यही सोचता रहा ये पहाड़ जो माटी है ये उठाया होगा, इसने ठाण का क्या मतलब, इसका कोई चक्कर नहीं। असली बात था इतना बड़ा काम कि ये दुनिया बदलनी है, ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें कोई दुखी ना हो। देखो उसमें उंगली लगाना, तो अपने सारे काम, अपने शौक, अपने जो भी हमने नाज नखरे अब तक पाल रखे थे वो भूलने पड़े। ऐसी गर्मी में भी बाबा के बच्चे जाके सेवा करके आते हैं कि नहीं, देखे होंगे ना आपने वीडियो। वो भी आराम कर सकते थे, औरों की तरह नहीं कर सकते थे। कोई गर्मी है, आज तो नहीं जाऊंगा मैं,
बाद में देखूंगा। लेकिन परमात्मा का काम है, अब बहुत पुण्य का काम है, पहाड़ उठाना है तो मेरी उंगली भी काम करेगी। बेशक यह उंगली लगवा रहे भगवान, इसमें क्या दम है, इसमें तो फिर भी दम है, पर उसमें दिखा रखी है या छोटी। सिर्फ परमात्मा कहता है कि मैं हूँ सर्वशक्तिमान, मैं करूंगा, लेकिन तेरा भाग्य बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए तू आंगली ला दे, सहयोग कर दे, ना मत कर इसमें। तो इतना बड़ा काम उठाने के लिए वो आत्मा तैयार हो जाती है जो कल तक अपने दो चार के चक्कर में ही उलझी पड़ी थी। और वो दो चार भी उसने आखिर में के क्यों थे, तने नाश करया, यह भी सुनाई थी, पर उन्हें छोड़ नहीं पाओ थी। ये ज्ञान मिलते ही उसमें इतनी ताकत आ गई कि भाई मन में तो कुछ और काम करना है, वो देवी वाले काम करने हैं, जो सबके भले में है वो काम करने। तो ये सहयोग की शक्ति आत्मा में कब आई, जब परमात्मा से जुड़ गई, उसके काम को उसने समझ लिया। फिर एक ये देखो कछुआ दिखाया है, कछुआ, कछुए की क्या विशेषता दिखाते हैं। कछुआ जब कुछ उसको कुछ काम हो, खाना पीना कुछ चलना हो, तो अपने पैर मुंह बाहर निकालेगा, नहीं तो अंदर समेट लेगा, ऐसे ही करता है। परमात्मा कहता है कि ये ज्ञान जब मैंने दिया है तुम्हें, तो बाबा ने आते ही बता दिया पुरानी दुनिया का टाइम पूरा हो गया है ना, थोड़ा सा बचा है, वो तुम बच्चों को उसमें पुरुषार्थ करना है, इसलिए बचा है। और सारे धंधे में समेट ले। तो पहले हमारी बुद्धि में, माताओं की बुद्धि में, खुद बताओ, कई तरह की प्लान थी। भाइयों की बुद्धि में होंगी, एक प्लाट और ले लूं, इतना फायदा हो जाएगा, करते थे कि नहीं। माताएं कुछ और करती होंगी इसी तरह का, एक भैंस और ले लूं। लेकिन ये ज्ञान मिलते ही कृष्ण भाई ने भी देखो दोनों भैंस बेच दिया कर दिया कि नहीं काम। खेती करनी आदमी, खेत में जिसने घर बना रखा हो, और उसने वो दो भैंस पहले बेची। क्यों बेची? क्योंकि वो जब तक थी तो ये क्लास में नहीं आ सकते थे, सेवा पर नहीं जा सकते थे, और भगवान ने बताया थोड़ा सा टाइम बच रहा है? इसमें जो अविनाशी कमाई है आत्मा के साथ जाने वाली, वो कर सकता है, 21 जन्म की हो जाएगी। तो इनका समझ में आ गई वो ज्ञान की बात। तो देखा भी कैसे समय बच सकता है, एनर्जी कैसे बचे। तो यो काम पहले करया बाबा ने, करया ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा भी भैंस ले रहा था, भैंस थी बाबा के पास। क्या था, क्या था बाबा के पास? हीरे थे, भैंस नहीं थी भैंसा था तो बाबा पहले दूर हट रहा था ना। बाबा तो और तेज बुद्धि, बाबा की हीरे की दुकान थी। अब हीरे तो आप समझो कितनी गजब का व्यापार है, बाबा ने वो ही बंद कर दिया है ना, ऐसे समेट लिया। बस जितना जरूरी है ये शरीर चल जाए, इतना तो पैर निकालूंगा कछुए की तरह, वो तो जरूरी है, क्योंकि मांग के तो नहीं खाना ना। लेकिन उस तरफ बढ़ना है कि हर एक जन्म में मैंने बढ़िया पावे। यूं नहीं जाके फिर नौकरी पकड़ो, पढ़ाई करो, फिर कि मैं आता होगा, फिर उसका सुख भोगूं, इस तो पहले मर भी जा, कोई गारंटी नहीं। ऐसा कुछ किया जाए जिससे जन्म लिया और इसे घर में जन्म हो गया, मतलब पहले ठाठ हो रहे हो सारे, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं। यह लाइन बाबा के समझ में आई। शिव बाबा ने बता दी कि कर्म ऐसे भी हो सकते हैं, और कर्म ये भी हो सकते हैं दो भैंस और पालना, है ना, पर उसका कितना फल मिलेगा और इसका कितना बड़ा होगा। यह बात जब ज्ञान से समझ में आ गई तो आत्मा में एक शक्ति आ गई। कौन सी शक्ति? कि समेट देगी। समेट दिया, ये जिसने समेट दिया होगा अपना ये, और समय और शक्ति सारी लगा दी होगी सेवा में या अपने पुरुषार्थ में, उसका पद कितना ऊंचा हो जाएगा आप सोचो। इसलिए ये कछुआ दिखाया
कि उतने पा निकालो जितनी जरूरत है, बाकी समेटते जाओ और बाबा ने याद करते जाओ। है ना, क्या गजब का उदाहरण देके बताया। फिर एक दिखा दिया ये बिस्तरा, है ना, बिस्तर बंध रहा है। बिस्तर बांधन का भी हो इसी तरह का मतलब जब भाई अब दुनिया का जब टाइम में पूरा हो गया तो ये पूरा रेल आने वाली है, तो मैं न फैला के क्यों बैठूं कि संदूक भी खोल लूं, यो भी खोल लूं, फिर तो रेल तो जाती रहेगी। समेट के बैठ गया। समेटने के बाद ये कौन सी शक्ति दिखा दी आदमी, विस्तार की। ये विस्तार थी, ये समेटने, समेट लिया अपना। क्योंकि बाबा ने कहा कि कभी भी विनाश हो सकता है। ये तो हालात दिखने लग रहे, पर 1936 में बता दी थी यह बात, तो उस टाइम तो इतने कौन दिखे थे। तो ईब हम काम ने फैला दिया या समेट लिया, समेटना चाहिए, बिस्तर बांध लेना चाहिए। क्योंकि जो चीज हम जिनके पीछे अब तक दौड़ लगा रहे थे ना, इकट्ठी करा थे, बाबा ने कहा एक भी काम नहीं आनी। काम एक के चीज आनी है, आपके अंदर देवता वाले संस्कार कितने का गए, देखो कितनी आप में ये शक्तियां आ गई। चेकिंग भी यह करनी है, हम बैंक के खाते चेक करते रहे, अपनी कापी कितने आ गए कितने आ गए, खुश हो रहे। बाबा कहे यह तो खत्म होने पे, क्यों किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा का। कदे भी राजा एक दिन 8 बजे शाम ने बता देगा फलाने नोट बंद, कहानी खत्म, है ना, लग जाओ लाइन में। कुछ भी हो सकता है, और होगा सारा ऐसा कि आपके ऊपर जो स्थूल चीजें हैं जो आपने इकट्ठी कर रखी है, वो सारी की सारी आपसे अलग होंगी। लेकिन जिसने यो वक्त तक कर लिया, समेट के भगवान की बात सुन ली, उसको याद करना शुरू कर दिया, वो एक जबरदस्त भाग्य की गठरी अपने साथ वो आत्मा लेके जाएगी। इसलिए समेटन लग रहे, दुनिया फैल दी जा है, अपना कारोबार फैलान दी जाए। कई बार कह दे आदमी कि यूं खम खाओ शांति में फंस गया, नहीं तो बहुत कमा सका था, बड़ा अधिकारी बन जाता, यो मन ने तो कह दे कई बार यो बहुत कर लेंदा, पूरा कुंबल है आगे बढ़ा लेंदा, ये हो जाता है ना, एक बस यू इन मला गया रहा। लेकिन कोई असर नहीं होता हमारा, तो हम लोग बेचारे दिखे क्यों, जो चीज खत्म होने वाली है, उस नाव में चढ़ रहे हैं जो डूबने वाली है। बताओ, उन दिखता है नहीं, पानी भरने लग रहा है इसमें। तो परमात्मा ने बताया कि ये 8 शक्तियां अगर आत्मा में आ गई, हाँ तो सब में है, लेकिन इनमें परसेंटेज होगी। भाई सहन कोई 100% कर ले, सारी आने सहन कर सका, ऐसा भी होगा। कोई ऐसा होगा 20% कर लेगा, 21 में होगा तो फिर उसका बस का नहीं, एक्सप्लोड हो जाएगा, एकदम फिर तांडव रूप में आ जाए, ऐसा भी उसका परसेंटेज है। और इस परसेंटेज से ही राजा और प्रजा बनेगी। सतयुग में जो प्रजा आएगी ना, राजा बनेंगे, अष्ट शक्तियां सब में होंगी, लेकिन राजा में 100 की 100 होंगी। समाने की शक्ति भी 100, सहन करने की भी 100, परखने की भी 100, लेकिन उसके नीचे जो होंगे उसके सबॉर्डिनेट, जो अधिकारी या प्रजा, उनमें इतनी नहीं होगी। जिस तरह अपने दीदी में ला ले, है ना, तो इनमें परसेंटेज ज़्यादा होगी। हम सब आपस में देखा है तो हमने पता चल जाए भाई यो इस पर फालतू, इस पर सहन नहीं होगा, है ना, इसने उल्टा हटा लो, जो किम बोलो नाला है उल्ट पुल्ट, है ना। सबकी एक लिमिट है, पर यह लिमिट बढ़ानी है। यह बढ़ेगी किस तरह, जब हम अपना को आत्मा समझ के, बाबा रोज जो मुरलिया में कहे ना, आत्मा समझो आत्मा, क्योंकि पक्का इस बात तक इसी से फायदा होना है, इसी से शक्तियां उतरेंगी, और इन्हीं शक्तियों से आगे गुण पैदा होने हैं। सतयुग में शक्तियों की जरूरत नहीं है, वहां गुण बढ़ जाएंगे इनके जब आप जन्म लोगे ना, यो तरीका होगा वहां पे कैसे शक्तियां लेनी थी,
वो गुण जरूर होंगे, तो देवताओं में गुण होते हैं, शक्तियों से गुण पैदा हो जाते हैं, है ना। कि वो विचलित नहीं होगा तो हर्षित मुख रहेगा, हमेशा गौण चेहरा होगा उसका, स्वस्थ भी रहेगा, शक्तियां यहाँ अर्जित करेगा और गुण वहां पर उसके काम आने वाली चीज है। इसलिए दैवी गुणों से सजे सजाए देवता होंगे। तो 8 हाथ इसलिए दिखाए और शिव शक्तियां दिखाया देवियों को। और एक देवी का हाथ में आपने देखा होगा हथियार दिखाए, और त्रिशूल जरूर दिखाया। त्रिशूल निशानी है शिव शक्ति की, और सबको शिव शक्ति बोला गया। माँ कह के बोले, माँ दुर्गे, माँ सरस्वती बोले कि नहीं, जबकि वो सारी माँ कुंवारी थी, वो पर उनकी माँ कह गया। इसका मतलब उन्होंने जो जन्म दिया ना, वो जन्म वो नहीं था जो अब तक हम सोच रहे थे, पेट वाला नहीं, ज्ञान से जन्म था। तो उनका जन्म हुआ, शिव शक्तियां बनी, और उन्होंने जो फिर सेवा करी, उससे फिर आगे जो पैदा हुए वो उनके बच्चे हुए। वो आज माँ के भक्ति में उनको मानते, नवरात्रे मनाते। तो परमात्मा इतना ऊंचा काम ये बोलता है कि अभी संगम पर ये काम करने का है, और काम छोड़ के जो घने जरूरी है वो तो करने पड़ेंगे शरीर चलाने वाले, लेकिन ये हमें खुद ही पता होगा, हम अंदर परख सकते हैं, निर्णय भी कर सकते हैं अपनी जिंदगी में कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है और कौन सा छोड़ने तभी काम चल सके, है ना। और अपनी क्लासेज में तो हमेशा यो ही बताया जाता है कि ये काम इन छोड़ दो और इसका नहीं सर क्या हो। जिस तरह कई बार बताओ है ना दादाजी कि ये रोज रोज गोडा मोड़न वाला सौदा है, कि यो संडे ने यो खो दे है, तो सारे संडे नहीं जा, और संडे की है या क्लास, तो यह शक्तियाँ होंगी कड़क पे, हैं? कमजोर रह जाएगी। तो इसलिए कितने काम की उन्हें लिस्ट बना सको जो क्लासेस में बताया जा है कि ये आप छोड़ दो और ये पकड़ लो, बहुत सहज करके बताया जाए। अच्छा, ओम शांति।